मतलब सबसे दिक्कत पहले थी कांग्रेस के जमाने में बिजली, पानी, रोड की। हाँ, बीजेपी के वोट करेंगे। हाँ, बीजेपी के वोट करेंगे। नमस्कार, टिकुरी 37 मनिगांव विधानसभा में उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? श्यामलाल यादव। श्यामलाल यादव जी। क्या है राजनीतिक समीकरण, माहौल क्या चल रहा है अभी टिकुरी 37 का? टिकुरी 37 का माहौल बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का क्यों? क्या बहुत विकास कर रही का बीजेपी? विकास तो हाई है बीजेपी में। हमारे लोगों के जानकारी में से तो बीजेपी में है। जी जी। गरीबों के लिए नहीं, सबके लिए है। जो विकास हुआ था, मतलब कांग्रेस के जमाने में यही रोड चलने लायक नहीं थी, तो यही विकल्प है। हम लोग कितना ही इसमें परेशान हुए हैं, इसलिए यही विकल्प है। और फिर भी जैसे कई है, सड़क योजना है, लाइब्रेरी योजना है, लाइब्रेरी बहन योजना है, ये सब बीजेपी दे रही है ना। लाडली बहना योजना में कमलनाथ जी ने बोला है कि नारी सम्मान योजना में हम 1500 रुपए देंगे जी। यदि बीजेपी 1250 दे रही तो हम 1500 रुपए देंगे, तो उसमें क्या कहना है? इसके पहले कांग्रेस ने अपने हमारे जान में यह मान के चली कि इन्हें 50-55 वर्ष शासन की है ना, तो अभी तक तो नहीं दी। तो अभी तक तो शिवराज सिंह चौहान भी नहीं दिए थे, पिछले 2 महीने दे रहे हैं। नहीं दिए थे, लेकिन विकास तो किए थे। विकास क्या हुआ? विकास आपके विकास मतलब सबसे तो मतलब बिजली, पानी और रोड। तो बिजली तो बोल रहे हैं कटौती बहुत हो रही, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं पीछे हमने जलते हैं तो बनते भी है। अच्छा। हाँ, बनते हैं, ऐसे नहीं है कि 2-3 दिन में लग जाते हैं जी। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी परासी में हमको बबीता साकेत जी मिली थी। हाँ। तो उन्होंने बताया कि हमारी बहुमत सरकार बन रही। नहीं, हम तो ये नहीं मानते हैं कि जो बन रही है, मतलब ये जीतेंगे नरेंद्र प्रजापति मान के चलिए। गंगेय ब्लॉक में हम लोग बैठे हुए थे, काफी ज्यादा डिबेट हुई, आधा घंटा। वहाँ पे लोगों ने बताया कि नरेंद्र प्रजापति की सबसे बड़ी कमजोरी कि दल बदलू नेता है। नहीं, वो तो ऐसा है कि दल बदलू कौन नहीं है, बाहरी हैं, दल बदलू हैं। बाहरी नहीं है, इसी डगडुआ के हैं। हाँ, तो डगडुआ विधानसभा मनिगांव थोड़ी आती है। पर जितने विधायक लोग लड़े हैं तो अपने क्षेत्र से लड़े हैं, वही गाँव के हैं, क्षेत्र से हैं। गिरीश गौतम, पद्मेश गौतम देवतलाव से हैं, बबीता साकेत। हाँ, गिरीश गौतम है तो मनगमा क्षेत्र के हैं, देवतलाव से लड़े हैं। अच्छा। हाँ, देवतलाव गौतम जो है तो मनगमा क्षेत्र के हैं, देवतलाव क्षेत्र से लड़े हैं। जी। तो ऐसा तो नहीं है। हाँ। फिर नागेंद्र सिंह हमारे मनगमा क्षेत्र के हैं, गुड़ से लड़े हैं। तो मतलब ये तो पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश तक के यहाँ से लड़े हैं। अच्छा। तो कोई कहाँ से लड़ सकते हैं? आप लोग पार्टी के उस पर वोट करेंगे या प्रत्याशी को देखकर वोट करेंगे? पार्टी पर करेंगे। पार्टी पे करेंगे। हाँ। अच्छा, पार्टी पर वोट करेंगे। और क्या क्या विकास हुआ आपके इस टिकुरी बागतर में? टिकुरी 37 में सॉरी जी। टिकुरी 37 में हम लोगों को तो सबसे दिक्कत पहले थी कांग्रेस के जमाने में बिजली, पानी, रोड की। बिजली, पानी, रोड की बहुत समस्या थी, जो कि बीजेपी शासनकाल में खत्म हुई है, खत्म हो गई है। अच्छा। हाँ जी। इसी रोड, जो ये रोड है जी, इतना गड्ढा, हरजन बस्ती में जाइए, इतना गड्ढा था जी। उधर से मंदिर से उधर जो जाती है, इतना गड्ढा था जी, है ना। लेकिन उन्होंने बीजेपी शासन कार्य में बनी है, तब उसी का हम लोग बिल्कुल है ना। जी। मार्ग बन गया, यहाँ से गजो मार्ग बन गया, अंदर से गजो निकल जाएंगे। अच्छी पक्की रोड बन गई है। रोड का अच्छा खासा विकास हुआ है। रोड का हुआ, पानी का हुआ। पानी में क्या विकास हुआ? पानी में नहर, मतलब कितनी नहर गाँव में पहुँच गई, बन भी रही है, नहर पहुँच गई। हाँ, पहुँच गई। अच्छा। और बिजली तो समझ लीजिए कि कांग्रेस के जमाने में फिलामेंट भी जलता था, पानी नहीं मिल रहा, पानी पीने के लिए नहीं मिलता था। अच्छा। और मोदी के मतलब विकास हुआ तो बिजली, पानी और सड़क जो आधारभूत सुविधाएं हैं बीजेपी शासनकाल में मिला है, इसलिए हम बीजेपी को वोट करेंगे। प्रत्याशी से हमसे बहुत मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे, बीजेपी के नाम से। बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा। ऐरा प्रथा तो बीजेपी के शासनकाल में बहुत ज्यादा है, किसान काफी ये हमारी कमी भाई। हमारे घर के, हमारे गाँव के ऐरा छोड़े हुए। गौशाला की व्यवस्था नहीं करवा रहे। गौशाला की व्यवस्था हो जाए, लेकिन जमीन नहीं कोई दे रहा है। सरकारी जमीन तो यहाँ है नहीं। मध्य प्रदेश शासन की तो काफी जमीन नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, अन्य जगह पे तो बन भी रहा है, कई जगह बना हुआ है। अरे यही कांग्रेस कहती है कि हमने घोषणा की थी, हमने बनवाया, उसकी कार्यवाही शुरू की, हमने बनवाया है। सुनिए, यही बाण सागर जो है, बाण सागर की योजना
सुंदरलाल पटवा ने जब मुख्यमंत्री थे जी जी तो बाण सागर की योजना चलाए थे, फिर बीच में कांग्रेस आएगा तो दाब के रखा, जी 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 है ना। जी जी फिर जब मतलब बीजेपी आई तो वो चालू हो गया काम। हम किस लिए माने कि कांग्रेस ठीक कर रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप चाहते हैं, जो सोचते हैं, वही अच्छा बोलने कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के आप बीजेपी अच्छा काम कर रही है आपके यहाँ, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के 18 साल के शासनकाल में क्या बीजेपी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, तो क्या ये हर जन को, हर व्यक्ति को, हर गरीब परिवार को मिल पा रहा है? हाँ, मिल पा रहा है। न कहीं तो मान लीजिए कुछ मान लीजिए कि जैसे हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, तो रिकॉर्ड हमको बताना कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह ने जो है तो लाडली बहना के चक्कर में पेंशन योजना बंद कर दी है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, पेंशन बंद नहीं हुई है, नहीं बंद हुई है। ये जो पेंशन जिसकी नहीं आ रही तो KYC और वो होता है, इसके कारण नहीं आ रही है। उनकी कमी नहीं, हमारे पास से कागजात सही नहीं रहेगा। वो बता भी रहा है कि वो KYC और मतलब DPD करवा लीजिए तो आपका पेंशन पहुंचने लगेगा। इसी के कारण मतलब ये समझ लीजिए कि कम से कम अपने पंचायत में 100-150 ऐसा है कि वो KYC नहीं हुई है और DPD नहीं हुई, इसके कारण से हुई है। एक सवाल और था जी कि पूर्व विधायक पंचूलाल जी का टिकट कटा, वर्तमान में प्रजापति जी को मिला, तो क्या पंचूलाल जी नुकसान अगर बीजेपी को पहुंचाएंगे तो क्या होगा? वोट बैंक कटेगा, बीजेपी का जनाधार कटेगा? नहीं कटेगा। हम कहते कि नहीं अलग रहेंगे, मान लीजिए हम मानते हैं कि अलग रहेंगे, है ना, तो 2-4 हज़ार वोट में सभी जाएंगे। नहीं, पर लगातार कई वर्षों से वो विधायक रहते हुए रहते वो गलत किए। क्या गलत किए कि मतलब उन्होंने 20% में पैसा कांग्रेसियों को देने लगे, इसलिए बीजेपी वाले बिगड़ गए, नाकाब कर दिए। कैसे 20% का पैसा कैसे देने लगे? जो मतलब ये सहायता राशि होती है विधायक निज सिंह हॉस्पिटल में बीमारी खातिर जो होती है, अच्छा, उसके कारण। उसके लिए तो गवर्नमेंट ने आयुष्मान कार्ड बनवा के रखा है इलाज के लिए। नहीं बनवाया है, फिर भी अलग से देने कितने लोगों के दिए हैं, कम से कम। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि जो विधायक निधि आती थी वो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनसे परसेंटेज में देकर काम करवा रहे हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं आप, जिस कारण से उनको इतना बड़ा खामियाजा भोगना पड़ा? हाँ, इसीलिए भोगना पड़ा, नहीं तो ऐसा नहीं। पंचूलाल गड़बड़ नहीं थे पहले, गड़बड़ पूरे मान लीजिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, मान लीजिए, तो इसी कारण मतलब उनको कार्यकर्ता लोग ने बहस किया। भाई कार्यकर्ता, मान लीजिए कि हम कार्यकर्ता हैं, तो आप इतना मानते हैं कि नरेंद्र प्रजापति जी को नुकसान पंचूलाल जी नहीं पहुंचाएंगे? अब नहीं पहुंचाएंगे, वो तो जनता के ऊपर है, या जनता मानेगी। पंचूलाल फील्ड में खड़ा हो जाएंगे तो हम बता रहे हैं 2-4 हज़ार वोट में सभी जाएंगे। लेकिन जीत यहाँ तो 4-5 हज़ार में होनी सुनिश्चित हो रही है। फिर भी नरेंद्र प्रजापति जीतेंगे, बन के आएंगे। हाँ, विजय होकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। टिकरी 37 में हम हैं। यादव जी का यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरव्यू था। वो बता रहे हैं कि किसी भी हालत में रोटी कपड़ा मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना सबको मिला है यहाँ पे, सबको मिला है, 300 आदमी को मिल चुका है। अच्छा, ये कैसी कम्बेंसी है कि एक 3 सीढ़ी जो बना हुआ है 2,67,000 का बना है, और एक गरीब को रहने के लिए 2 कमरे बनवाने के लिए गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए कहती है, और उसमें 1,20,000, 25,000, 5,000 से ऊपर नहीं दे रही है, ऐसा लोगों का कहना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो स्टैंड बना हुआ है 1.5 लाख का वो था, है ना। फिर भी पहले से नहीं, हमारे यहाँ जो पंचायत की बात है, तो पहले से नहीं लैट्रिन वाला पैसा सरपंच लोगों के माध्यम से निकल गया था पूरा, है ना। तो वो 12,000 रुपये कट जाता है, 1,38,000 रुपये मिलती है, मतलब 1,20 उसमें मिलते हैं, उधर से आती है, और 18,000 रुपये ये मनरेगा से मिलती है। नहीं, पर क्या ये जायज है कि 3 शेड बनवाने में 2,70,000 लगता है? नहीं, तो ये तो ऐसा भी है कि नहीं, हम हेड पंप करवाएं तो 50-60 हज़ार में हो जाता है, लेकिन मतलब विधायक निधि से 120,000 कटता है, 1,20,000 कटता है। तो इनके कहने का मतलब इनके भ्रष्टाचार का गैप नहीं बन रहा है। नहीं, इसमें भ्रष्टाचार का गैप है, ये तो सरकार ही ये कर रही है। इनके कहने का मतलब ये है, सुनिए, इनके कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा बस स्टैंड जो है बनवाने के लिए सरकार 2,70,000 रुपए रिलीज करती है फंड से, ठीक है। यहाँ पे एक मजदूर वर्ग है, उसमें 2-3-4 कमरे रहते हैं उसके। लोहा इतना महंगा है, ईटा इतना महंगा है,
तो क्या 1,20,000 में उनको पूछ जाता है? क्या मजदूरी भी देना है? नहीं पूछता नहीं है, नहीं पूछता है ना। तो ये चीज आप विधायक जी से बोले हैं क्या? और उसमें भी वो 1,20,000 रुपए नहीं मिलता है, क्योंकि मैं गंगेर ब्लॉक में था, वो उनका सीधा आरोप था कि विधायक निधि से हमको केवल 1,05,000 रुपए मिलता है, बाकी कमीशन या तो सरपंच खा लेते हैं या तो विधायक जी ले लेते हैं। सिक्योरिटी जो भी है वो भी है। हाँ, 1,05,000 में क्या इनको किसानों को घर बन जाता है क्या? 7 हमारे परिवार को 7 आवास मिली, हाँ है ना जी। प्रथम नंबर मेरे को मिली है तो 1.5 लाख पूरा मिला, हाँ है ना। नहीं, यहाँ भी जो पब्लिक बैठी है वो भी बता रही कि मतलब 1,20,000 में नहीं हो, नहीं बताते हैं जी। फिर जो 1,20,000 तो मिलता है, हाँ 1,20,000 की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत आ जाती है मनरेगा वाली में। हाँ, मनरेगा वाले में ये मान के चलिए कि लोग बाग तो वो गलती है सरपंच की और सेक्रेटरी की, क्योंकि मनरेगा से देना पड़ता है, तो सरपंच और सेक्रेटरी की गलती है, इसमें विधायक की कहाँ गलती है? पर ये बताइए कि शिवराज सिंह ने पंचायती राज को एक तरह से शून्य, तो हमारे गरीबों के लिए तो देखिए मतलब बीजेपी शासनकाल में अच्छा हुआ है। पंचायती राज लोकतंत्र की नींव है, तो जब उसको हम शून्य कर देंगे तो क्या उसका विकास हो पाएगा? पंचायती हाँ, यही बात ठीक है। जो इतना अच्छा काम कांग्रेस करती रही होगी तो क्यों बदल जाती? पिछली बार तो हम ये कह रहे हैं भैया कि पानी का और बिजली का लोग बात तरस गए हैं, रोड का तरस गए हैं। पिछली बार तो कांग्रेस की सरकार आई, बिंद में अपने रीवा जिले में 8 सीट आई, बीजेपी की आई, बाहर से कांग्रेस आई। फिर बीजेपी ने आरोप है जो आम जनता का कि बीजेपी ने उसको पैसे से खरीद फरोख्त कर लिया, तो जनता के जनादेश की उसने हत्या कर दी। तो क्या ये आप हम ये नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं मानते हैं कि इसके पहले ऐसा ही तो पहले होता था, तो हम क्या माने कि कांग्रेस खरीद करती है कि बीजेपी? नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद 12 महीने 15 महीने सरकार चली है, उसके बाद पूरे विधायक 20 के 20 विधायक कार्यकाल नहीं अच्छा होगा कमलनाथ का, तो नहीं तो विधायक आ गए 20 यहाँ पे, तो आरोप ये लगता है कि बीजेपी ने उनको खरीद लिया है। तो एक तरीके से जो जनता जनार्दन है कांग्रेस की सरकार बनाती है और ये लोग जाके पूरे विधायक खरीद लेते हैं 20 के 20। ऐसा नहीं है, तो फिर वो गलत है, वो विधायक गलत है कि नहीं गलत है? मतलब पैसे के लिए कोई बिक जाएगा, मतलब पैसे के लिए कोई बिक जाएगा। शाही की ओर देश जा रहा है इस तरह से अगर माना जाए तो नहीं, इसको हम नहीं मानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यादव जी से मुलाकात हुई, बात हुई, अच्छा खासा डिबेट हुआ है ना, बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना यह है कि हमारे यहाँ जो बीजेपी की सरकार है, हमारा सर्वांगीण विकास किया गया है। मेन जो चीजें हैं हमारे लिए रोटी कपड़ा रोड सड़क मकान बिजली और पानी है, तो हमें ये प्रॉपर रूप से मिला है। हमको ये नहीं मतलब है कि कांग्रेस कौन विधायक बिक रहा है, कौन विधायक क्या कर रहा है, इससे हमसे मतलब नहीं है। जमीनी स्थिति में जो कंडीशन है, पहले 2003 के पहले दिग्विजय सिंह की सरकार में यहाँ गड्ढे हुआ करते थे, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, आज चारों तरफ नहर खुद गई है। बिजली की कटौती वहाँ 8-8 घंटे हुआ करती थी, लेकिन आज बिजली की कटौती नहीं होती है। तो हमारे लिए ये सरकार बहुत अच्छी है, हम इन्हीं को वोट देंगे। ये इनका अपना मत है, लोगों का अपना मत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।